हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज फिर एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि अन्य वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला है हार्डवेयर, ये आप लोगों को पता होगा, और दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर, है ना। यदि हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर जिसका एक क्या होता है? भौतिक स्वरूप होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं। भौतिक स्वरूप मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको भौतिक स्वरूप बोलते हैं। जिसको आप टच कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर का एग्जांपल यदि मैं कहूँ तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है ना। दुनिया का पहला हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम क्या था? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आजकल भी ये हार्डवेयर बनाती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है ये इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है ना। पहले चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। सॉफ्टवेयर वे इंस्ट्रक्शन या कोड होते हैं जो हार्डवेयर और यूजर के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है ना। यदि किसी हार्डवेयर से यदि आप काम लेना चाहते हैं तो उसमें जब तक कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप उस हार्डवेयर से काम नहीं ले सकते हैं। मतलब हार्डवेयर और यूज़र के बीच की कड़ी, उनके बीच मध्यस्थता या उनकी बातों को पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन होता है? सॉफ्टवेयर होता है ना। दुनिया की जो पहली प्रोग्रामर हैं जिन्होंने पहला सॉफ्टवेयर बनाया था कंप्यूटर के लिए, उनका नाम है एडा ऑगस्टा। ये भी याद रखिएगा, दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर थी एडा ऑगस्टा, ये याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया, सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ये इंस्ट्रक्शन या कोड होते हैं जो हार्डवेयर और कंप्यूटर के बीच हार्डवेयर और यूज़र के बीच संवाद स्थापित करने में मदद करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है कितने टाइप का होता है। अलग अलग काम के हिसाब से इसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं, है ना। यदि मैं पहले की बात करूं तो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसे हम क्या कहते हैं? OS कहते हैं, है ना। तो OS जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के तौर पर डॉस है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो सॉफ्टवेयर का टाइप है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए या किसी विशेष काम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया होता है उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे फोटोशॉप, है ना। फोटोशॉप का जो सॉफ्टवेयर है उसका काम क्या है? फोटो एडिट कर सकते हैं आप, फोटो से संबंधित कार्य कर सकते हैं, है ना। जैसे वर्ड, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। एक्सेल स्प्रेडशीट है। तो किसी विशेष काम के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना। तीसरा टाइप का जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है, कंप्यूटर के मेंटेनेंस, है ना, या किसी प्रकार का वायरस आ गया तो उसको डिटेक्ट करने के काम आता है। मतलब मेंटेनेंस परफॉर्मेंस बढ़ाने में, है ना, जो सॉफ्टवेयर मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहीं पर जो अभ्यर्थी हैं कई बार मिस्टेक कर देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टिक करके आ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोसेस करने का काम करते हैं, तो उसे हम लैंग्वेज प्रोसेसर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांटा जा सकता है। अगले स्लाइड में हम लोग अलग अलग काम के हिसाब से जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं ऑफिस पैकेज या ऑफिस स्वीट, है ना। यदि ऑफिस पैकेज बोले या ऑफिस स्वीट बोले, है ना, ऑफिस स्वीट ये दोनों एक जैसा है, आपको ध्यान में रखना है ना। ऑफिस पैकेज या ऑफिस स्वीट या एमएस। तो ऑफिस पैकेज या ऑफिस स्वीट क्या है, तो ये सॉफ्टवेयर का एक ग्रुप है, एक पैकेज है, मतलब एक साथ आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिलता है ऑफिस में काम के लिए, तो उसको ऑफिस स्वीट या ऑफिस पैकेज बोलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑफिस पैकेज हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एमएस ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है ना। तो एमएस ऑफिस एक क्या है, ऑफिस पैकेज है जो आपके पीसी में चलता है ना, आपके पर्सनल कंप्यूटर में चलता है ना, क्या है, एमएस ऑफिस। तो एक ऑफिस पैकेज में जनरली कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है होते हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखना है। एक ऑफिस पैकेज में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, इसकी यदि हम बात करें तो एक होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, है ना। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लेखन संबंधी कार्य कर सकते हैं, किताब लिखना हो, पब्लिशिंग का काम करना हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका एग्जांपल है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, नोटपैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो जनरली एक ऑफिस पैकेज में एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट, है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो होता है इसमें हम डेटा जो है कलेक्ट करके एक टेबल में व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। यदि स्प्रेडशीट की बात करें तो एमएस एक्सेल एक क्या है, एक स्प्रेडशीट है जिसमें आप डाटा कलेक्ट करके उसमें टेबल में उसको आप डेटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो एक ऑफिस पैकेज में एक स्प्रेडशीट भी मिलता है ना। तीसरा यदि मैं बात करूं तो प्रेजेंटेशन का एक सॉफ्टवेयर होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, है ना। यदि आप लेक्चर देना चाहते हैं, अलग ऑफिस का किसी प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है एमएस पावर पॉइंट, एक जो है क्या है, प्रेजेंटेशन वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा चौथे की यदि हम बात करें तो डेटाबेस हैंडलिंग सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस एक्सेस एक डेटाबेस हैंडलिंग सॉफ्टवेयर है ना। और पांचवें की यदि हम बात करें तो ईमेल कंपोज करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है। इसके अलावा यदि अभी की स्थिति में एमएस ऑफिस में बात करें तो पब्लिशर भी होता है, और भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन प्रमुख सॉफ्टवेयर ये 4-5 होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस हैंडलिंग, है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये 4-5 सॉफ्टवेयर जो है एक ऑफिस पैकेज में होता है ना। तो यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल जो बताया है ये सारे के सारे क्या हैं, एक ऑफिस पैकेज हैं, और इसमें ये सारा का चीज़ होता है ना। यहाँ एमएस ऑफिस किस में चलता है आपका, एमएस ऑफिस जो है वो किस में चलता है, आपके पीसी में चलता है। ऑफिस 365 ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही तैयार किया गया है, जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको वेब में आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। ऑफिस 365 स्मार्ट स्वीट या लोटस ये भी एक ऑफिस पैकेज है जिसे IBM कंपनी ने तैयार किया था सबसे पहले, है ना। तो ये आपको याद रखना है, जिसको आप विंडोज़ में चला सकते हो, है ना। एमएस ऑफिस को विंडोज़ में भी चला सकते हो, लाइनक्स में भी चला सकते हो, मैक ओएस में भी चला सकते हो। ओपन ऑफिस एक फ्री ऑफिस पैकेज है, ये याद रखिएगा, है ना, निःशुल्क मिल जाता है, जिसे आप लाइनक्स में चला सकते हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाया जा सकता है। WPS ऑफिस आपको पता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ये भी एक ऑफिस पैकेज है। गूगल वर्कस्पेस या जिसको आप जी स्वीट बोलते हैं, ये भी एक ऑफिस पैकेज है जो गूगल कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, और आपके मोबाइल फ़ोन में ये होता है। एप्पल आई वर्क एक ऑफिस पैकेज है जो एप्पल फ़ोन में चलता
है ना, मैक ओएस में चलता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑफिस पैकेज हैं। अब थोड़ा सा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, जिसकी मदद से आप इमेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करें तो इमेज एडिटिंग के दो टाइप होते हैं। एक जो टाइप होता है उसको रॉस्टर इमेज बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको वेक्टर इमेज बोलते हैं, है ना। जो रॉस्टर इमेज एडिटिंग की यदि हम बात करें तो उसके जो एग्जांपल है फोटोशॉप है, पिक्सआर्ट है, ये रॉस्टर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। और वेक्टर इमेज क्या होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कोई इमेज को क्रिएट करते हैं उसको वेक्टर इमेज बोलते हैं, है ना। इसमें जैसे कोरेल ड्रॉ है, इंकस्केप है, ये जो है क्या है, एक वेक्टर इमेज क्रिएट करते हैं। रॉस्टर इमेज का एग्जांपल यदि हम बात करें कि किस फॉर्मेट में होते हैं, तो जेपीजी में होता है, जीआईएफ में होता है ना। ये बीट मैप, ये सारा का सारा क्या है, रोस्टर इमेज की बात है। यदि वेक्टर इमेज की यदि हम बात करें तो ये ईपीएस में होता है, पीडीएफ में होता है ना। तो ये सारा चीज़ क्या कहलाता है, वेक्टर इमेज कहलाता है। तो ये और भी आपको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, है ना। आप लोग जो है इसमें और थोड़ा रिसर्च कर लें, कम से कम आपको 5-6 और आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वीडियो एडिट कर सकते हैं उसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, या एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। CGVAPM के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सिंपल से यदि हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो फिल्मोरा है, प्रीमियर प्रो है, काइन मास्टर है, ये सिंपल या 2D या आप सिंपल सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की यदि हम बात करें तो इसको 3D वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, है ना। या एनिमेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जिसकी मदद से आप किसी एनिमेट कर सकते हैं, है ना। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आपको याद रख लीजिए। जैसे ब्लेंडर है, ऑटोडेस्क 3D मैक्स है ना, सिनेमा 4D है, अलादीन 4D है। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। और समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।